कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। चैप्टर वही सेम, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, लेकिन क्वेश्चंस अलग, टफनेस अलग। पिछले जो क्वेश्चन मैं दो कराया हूं वो सारे क्वेश्चन थोड़े आसान थे, बट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो अब टफ क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व होंगे। ये थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है उससे, ठीक है, लेकिन आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको फॉलो करिए और हमेशा की तरह एक पेन और एक पेपर, कॉपी लेके बैठ जाइए, नोटबुक में नोट करते जाइए और हमारे डायरेक्शंस को फॉलो करते जाइए। आप आसानी से सीखते जाएंगे और एग्ज़ाम में भी बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर देंगे। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और फिर आप मास्टर बन जाएंगे इस टॉपिक का। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो शुरू करें दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 30,000 रुपीज। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी विल बी। यही कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 15 दिनों तथा 10 दिनों में ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ए और बी कोई एक काम है, उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ए और बी किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और कितने में लिया है, तो 30,000 रुपये में लिया है, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी एक साथ मिलके उस काम को करेगा और 30,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए का कितना उसमें शेयर बनेगा, बी का कितना बनेगा, यही आपको पता करना है। तो आपका पूछा है ए का कितना हिस्सा होगा, बी का नहीं पूछा है, लेकिन किसी क्वेश्चन में बी का भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकाल लेंगे। तो पहले हम ए को निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना है कि जो भी व्यक्ति, जैसे आपका लेबर ही काम करता है, तो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना पैसा वो मांगेगा, मजदूरी मांगेगा, अपना वेजेस तो लेगा ही। तो वही बात यहाँ है, ए और बी में जो जितना काम करेगा ऑब्वियस सी बात है उसे उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और मिलना भी चाहिए, ठीक है, ये उसका हक है। तो ए और बी में पहले ये पता करते हैं कि ए कितना काम करता है एक दिन में और बी कितना काम करता है एक दिन में। उससे पता चल जाएगा कि ए और बी में दोनों में कौन ज़्यादा काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो एक दिन में जो ज़्यादा काम करेगा ऑब्वियस सी बात है उसको पर डे के हिसाब से जो वेजेस, जो उसका मजदूरी होगा, जो उसको पैसे मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। तो पता करते हैं ए और बी में कौन एक दिन में ज़्यादा काम करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वही सेम प्रोसीजर, वही सेम फॉलो करेंगे जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम, ए कह रहा है 10 दिन में किसी काम को 15 दिन में, मतलब 15 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है, बी 10 दिनों में ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जब दोनों एक साथ मिलके करेगा तब कितने दिन लगेगा और कितना काम होगा एक दिन में, वो सब निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो होगा, तभी तो सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ मिल के करेगा कितने दिनों में, ये तो नहीं पूछा है, तो वो निकालने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ आपसे ये पूछा है कि ए का कितना वेजेस होगा, ठीक है। तो
इसके लिए हम कुछ नहीं, बस जैसे वन डे वर्क निकाले थे एक दिन का काम, वैसे ही वन डे वर्क पहले निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल है। सेम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, टोटल वर्क निकलता था, है ना, याद है। सेम वही करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 कितना आएगा बताइए, 30 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, बता दें क्या कैसे आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और 10 का क्या होगा, देखिए यहाँ से 10 और 15 का कॉमन फैक्टर कौन है, किससे वो दोनों कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या, नहीं। 3 से कट रहा है क्या, नहीं। 5 से कट रहा है ना। तो यहाँ 5 लिखे। ठीक है, ये 3, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो आएगा शेषफल। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब 3 और 2 3 और 2 दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा, तो एलसीएम यही हो जाएगा आपके पास 5 गुना 3 गुना 2, 5:3:2, ये आ जाएगा आपका 30। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं, हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए ये आपका एलसीएम आ गया 30 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको बताया था टोटल वर्क होगा। ठीक है, ये टोटल काम, तो जो काम करना है यही 30 काम करना है। समझ गए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको पहले वन डे वर्क निकालना है, एक दिन का काम। ये ए का पहले सोचते हैं। ठीक है, ए का, ए आपका टोटल 30 काम है, उसमें से खत्म करता है वो 15 दिन। 15 दिन लग जाता है उसको काम को खत्म करने में। ठीक है, तो पर डे वो कितना काम किया होगा कि 15 दिन लग गया 30 काम खत्म करने में। हर दिन वो 2-2 काम किया होगा, ईच डे, डेली वो 2-2 काम किया होगा, 2-2-2-2-2-2 काम। तो 15 दिन तक करते गया 2-2 काम, तो 15×2=30। सही है, तो वन डे वर्क इसका कितना हो गया, ए का 2 हो गया। ये क्या आया, वन डे वर्क। वन डे वर्क, वन डे वर्क मतलब एक दिन का काम, मतलब एक दिन में ए 2 काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का आ गया वन डे वर्क 2। ठीक है, एक दिन में 2 काम, 2 यहाँ लिख दिए। अब बी का निकालते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं बी का। ठीक है, चलिए अब बी का निकाल देते हैं। बी का देखते हैं, टोटल काम है 30, खत्म करता है 10 दिन लगाता है, मतलब एक एक दिन वो 3-3 काम किया होगा। आज 3, कल 3, ऐसे ही नेक्स्ट डे 3-3-3, तब उसको 10 दिन लग गया 30 काम करने में। मतलब 30/10, एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। समझ गए कैसे आया, 3 समझ में आ गया। 30/10, तो वो 3 काम कर रहा होगा एक दिन में, बी। ये बी का वन डे वर्क आया। ठीक है, वन डे वर्क, एक दिन का काम, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ए आपका एक दिन में कर रहा है, ये यूनिट वर्क है, जैसा कि आपको बताया था, वन डे वर्क या यूनिट वर्क, एक दिन का काम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम। तो एक दिन में ज़्यादा काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा उसको मजदूरी मिलना चाहिए, ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए। ठीक है, अब टोटल रुपया मिला है 30, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है, एक ठेका जो लिया है उसका टोटल क्या चार्ज है, 30 रुपया। ठीक है, उतना प्रॉफिट इस सब दोनों को होगा, और ये दोनों आपस में बांटेंगे वो 30,000 रुपये।
तो उसमें ए का शेयर क्वेश्चन को देखूं तो ए का शेयर पूछ रहा है, बी का नहीं पूछ रहा है। हम दोनों का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और क्वेश्चन में बी का भी पूछ सकते हैं। तो देखिए पहले ए का शेयर पे फोकस करते हैं। शेयर कैसे निकलता है दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए ए का शेयर, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक दिन का काम एक कितना करता है, दो काम करता है, ठीक है, क्योंकि वर्क जो काम है उसी के बेसिस पे पैसे मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, ठीक है, तो काम को ही कंसीडर करते हैं। दो हो गया, तो शेयर ए का जो होगा 30,000 में वो होगा 2 बट्टे टोटल ए और बी जब एक साथ मिलके करेंगे एक दिन का काम, तो 3 2 5, तो 2/5 जो होगा यही आपका ए का शेयर होगा, कितना में, 30,000 में, ठीक है, 30,000 रुपये में 2/5 शेयर होगा ए का। जो बच जाएगा वो किसका होगा, बी का। तो कितना होगा, तो 1 - 2/5 कितना आएगा, 3/5, वो किसका होगा, बी का होगा। ये शेयर आया किसका, ए का, ठीक है। अब बी का शेयर देखिए निकालते हैं, बी का शेयर निकालते हैं, ठीक है ना, बी का देखिए शेयर निकालते हैं। तो बी का शेयर हो जाएगा, एक दिन का काम कितना वो करता है, 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 दोनों का मिला के, क्योंकि 30,000 है जो दोनों के लिए है ना, अब वो दोनों आपस में बांटेंगे, तो 3/5 आ गया। वैसे भी 1 माइनस करते 2/5 तो 3/5 ही होता, ऑब्वियस सी बात है। तो आ गया बी का शेयर भी और 1 का शेयर भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट कर लिया यहाँ तक, वेरी गुड। तो ए का शेयर आ गया, ए का शेयर का आ गया 2/5, बी का शेयर आ गया 3/5, ठीक है। अब देखिए जब दो की बात, दो पर्सन की बात करें तो किसी एक का शेयर यदि मालूम है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे उसका शेयर, तो दूसरे का निकल जाता है। ये ट्रिक है, ऐसे ही याद रखना है, ऐसे होता है। और नहीं तो ऐसे निकल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप, क्योंकि वो 2 दिन का काम कर रहा है ए, एक दिन में 2 काम करता है तो 2/5 उसका शेयर हो गया। बी आपका एक दिन में 3 काम करता है तो 3/5 हो गया उसका शेयर। ऐसे भी 1 - 2/5 करेंगे तो 3/5 ही आएगा, या 1 - 3/5 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, क्योंकि जो 100% होता है शेयर, जब दोनों मिल के करेगा 100%, 100% मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया शेयर, ये समझ गए। अब अमाउंट निकालना है, कुल राशि पूछ रहा है ना कितना होगा, तो ए का शेयर आपको पता चल गया, ए का शेयर हो गया 2/5, तो ये हिस्सा जो 2/5 है कितने में, टोटल अमाउंट क्या है, 30,000 में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 6,000 होगा कि नहीं, हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये टोटल आ गया 12,000, 12,000 रुपये। तो ए का शेयर कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 12,000 रुपये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल दिए। अब हम बी का शेयर निकालना चाह रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड फॉर बी, बी का शेयर के लिए इंटरेस्टेड हैं हम, ठीक है। बी का शेयर कितना होगा, तो देख लेते हैं बी को कितना मिलेगा। तो बी का शेयर था 3/5, है ना, इंटू कितना में, 30,000, ठीक है, ठीक है ना, 3/5 मल्टीप्लाई बाई टोटल जो था अमाउंट, 30,000 था, 30,000 में ही शेयर करेगा ना दोनों, तो ये आ जाएगा, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6,000, 6 × 3, ये आ जाएगा 18,000 रुपये। वैसे भी 30,000 में से 12,000 तो ए का हो गया, तो घटाएंगे 30 में से 12 तो 18,000 ही आएगा ना, तो वो किसका हो जाएगा, बी का।
तो यदि बी का पूछता तो 18,000। देखिए ए ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 18,000, लेकिन वो पूछ रहा है ए का, तो लोग गलती कर देते, बी का निकालते और सोचते कि 18,000 तो सही है, बट वो गलत हो जाता। ए का पूछ रहा है ना, तो 12,000 होगा। बी का कितना आ जाएगा? 18,000। तो हमने आपको ए का भी बता दिया और बी का भी बता दिया। आप आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे इसको। नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके आराम से जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो आसानी से देख लीजिए और नोट डाउन करके सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को बैक करके भी हमारी बातों को सुन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज कर करके आप वीडियो का आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बता दिया कैसे बनेगा, ये भी बता दिया आपका बेजेज जो मजदूरी है वो कैसे निकलता है वो भी बता दिया, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अलग है थोड़ा ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी इजी है। ठीक है दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सॉल्यूशन तो देता हूँ, आप मेरे हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे में मैं सॉल्यूशन लास्ट में देता ही हूँ। और मैं ये खुद का मेरा सॉल्यूशन है, और मैं मतलब सोचता हूँ कि स्टूडेंट को एक भी पॉइंट पे भी कंफ्यूजन ना हो, इतना क्लैरिटी के साथ मैं ये सॉल्यूशन करता हूँ और एक एक चीज़ को कंसीडर करता हूँ। आप इसे आसानी से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और समझ लीजिए कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है दोस्तों, आसानी से सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हमारे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को भी देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। और एग्ज़ाम में आप जाके पूरा करेक्ट करके सॉल्व करके अच्छे से आंसर को आएंगे और बहुत ही कम टाइम लगाएगा आपका, बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको सॉल्यूशन में समझा देता हूँ एक बार। देखिए ए था 15 दिन में अकेले करता रहा था, बी 10 दिन में उस काम को ख़त्म कर रहा था। काम क्या था? टोटल वर्क एलसीएम से जो निकलता है 30, ये 30 ही काम है, 15 और 10 का एलसीएम 30, टोटल वर्क आ गया, कुल काम। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? वन डे वर्क, यूनिट वर्क, एक दिन का काम। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लिए ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 आ गया। बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 आ गया। ठीक है, इफ़िशियंसी की बात करें तो 2:3 होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो ज़्यादा इफ़िशियंट है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, मतलब जो ज़्यादा काम करेगा उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वेजेस ज़्यादा होगा, मजदूरी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक दिन का काम 2 काम कर रहा है ए, अब बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ज़्यादा काम बी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30,000 कॉन्ट्रैक्टेड मनी इज गिवन टू कंप्लीट द टोटल वर्क। क्वेश्चन में बोल रहा है 30,000 कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट दिया गया, ए और बी एक साथ काम करेगा किसी काम को, तो 30,000 मिलेंगे। अब ए का उसमें क्या शेयर होगा, बी का क्या होगा, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो शेयर ऑफ ए आपको बता दिया, यूनिट वर्क डे, जो यूनिट वर्क निकालोगे वन डे वर्क, वही उसी के अकॉर्डिंग आपका शेयर होगा। तो ए जो था एक दिन में 2 काम कर रहा था, इसलिए 2/, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा था, 2 + 3 तो 5 हो गया। 2/5 शेयर हो गया ए का, कितने में? टोटल अमाउंट यहाँ है तो 30,000 में। 30,000 में 2/5 मल्टीप्लाई किए तो ये आया 12,000 रुपये, तो ये ए का शेयर हो गया। यही हम बी का शेयर की बात करें तो वैसे में एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3/a + b दोनों का एक दिन में वन डे वर्क 2 ए का है और 3 बी का है, तो 2 + 3 और प्लस टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई। तो 30,000 रुपये में 3/5 इसका शेयर हो गया बी का, 3/5, तो टोटल आ गया 18,000 रुपये, तो ये बी का आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए बहुत आसान से। कोई कन्फ्यूज़न है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा, जितने अच्छे से मैं बताया हूँ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम में भी आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी सॉल्व करके आ जाएंगे और मार्क्स को ऑब्टेन कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी बातों को अच्छे से सुन रहे होंगे और
अच्छे से नोट डाउन करके इसे सीख रहे होंगे।